2013 से लेके 18 पाकिस्तान कहां जा रहा था। 2018 के बाद आज 2023 अक्टूबर में है, महंगाई अरूज पर है पाकिस्तान। जब मुझे एक कोलिशन हुकूमत मिली जो मखलूत हुकूमत थी 13 पार्टियों की, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट को क्या कहते हैं उर्दू? दिवालिया होने जा रहा था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। कल पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया कि शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी गाड़ी के सामने कुछ पाकिस्तानी आए और उन्हें प्रॉपर तौर पे वो अल्फाज यूज किए जो शायद सुनने लायक नहीं, बोलने लायक नहीं। अफसोसनाक वाकया है। मैं इसको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं कर रहा। कोई भी सियासी लीडर अगर उसको लोग घेरे में ले लें और उसको गालियां निकाली जाएं और ये खतरा हो कि उसके साथ तशद्दुद होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ की इस वक्त की एक वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, जिसमें पब्लिक ने इनको रोक लिया, इनकी गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोकने के बाद इन पर पब्लिक ने गालियां देना चालू किया और इसके बाद में इनको मारने की भी कोशिश की गई और लोग बोलने लगे कि मारो इसे मारो और गाली दे रहे थे। इसके बाद वीडियो बना रहे थे इनकी। तो इस तरह इनकी जो है पब्लिक में बहुत भारी बेइज्जती हुई। खबर यह है कि ये एक मीटिंग यानी की रैली से आ रहे थे। वहां पर इलेक्शन का टाइम चल रहा है इस समय, तो ये रैली कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भव्य भव्य रैलियां हो रही हैं और सारा सिस्टम इनके साथ में है। चूंकि ये अभी प्रधानमंत्री पद से निकले हैं तो इनके साथ सारा सिस्टम लगा हुआ है। इनको जितवाने के लिए पूरी पाकिस्तान की जो भी सरकारी तंत्र है वो सब के सब लगे हुए हैं और इनके पास सारा सिस्टम भी इन्हीं के हाथ में है। यहाँ तक कि एक केयर टेकर की गवर्नमेंट भी इन्हीं के फेवर की है। तो ये सब एक नया माहौल बनाने की कोशिश में थे कि कैसे देखिए पूरा लाहौर बाहर आ गया मियां शरीफ के सामने। और उस रैली में ये उर्दू भी भूल गए थे एक जगह, वहां भी इनको ट्रोल किया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से ये डिफॉल्ट की उर्दू शब्द ही भूल गए थे। इन्होंने पीछे से पूछा भाई डिफॉल्ट का उर्दू क्या होता है, तो उसने कहा दिवालिया। ओ दिवालिया दिवालिया, इस तरह से भाषण इन्होंने दिया। तो अब ये सब चीजें इनके सामने आ रही है। बाकी अब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसको फिर जिता दिया जाए और फिर लूटा जाए मजे से। और ये भाषण में अब लोगों को बता रहा है कि हमने तो कर्जा दिला दिया समझ लीजिए, नहीं तो आपका तो दिवालिया हो जाना तय था, श्रीलंका जैसा हाल होता। अरे भाई तो श्रीलंका कैसे दिवालिया थोड़े ना हुआ है, वो भी आपकी तरह संघर्ष करते करते अब तो वो संभल गया, आप कब संभलोगे? ये सारी चीजें हैं ना, तो ये संभल नहीं रहे, लूटने का फिर एक नया प्लान बना रहे हैं और किसी तरह चाह रहे हैं कि हम फिर से वापस पद पर आ जाएं और फिर पाकिस्तान को लूटें। लेकिन इस बार इनका ये जो सिस्टम है दिखावेबाजी वाला, ये कहीं ना कहीं फ्लॉप होता नजर आ रहा है। आवाम इतनी गुस्से में हो चुकी है पाकिस्तान की कि अब वो बगावत पर उतर आई है। इनको घेर लिया गया, कार इनकी खुली नहीं थी, वरना ये पक्का था कि इनको उतार कर वहां पर चप्पलों से इनको मारा जाता। इनकी गाड़ी जो थी वो पीछे रह गई थी, पुलिस आगे चली गई थी। सिस्टम इस तरह से सेट किया गया था कि फूल बरसाए जाएंगे, जहां जहां जाएंगे फूल बरसाए जाएंगे। तो पुलिस की गाड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे थे। ये मियां साहब कहीं बीच में फंस गए और वहीं पर लोगों ने इनको पकड़कर अपना इनको जो है लगा दिया एक किनारे। लंबी लताड़ गाली खाने के बाद निकल कर आए हैं और अब इनके जो आदमी हैं वो सब कह रहे हैं कि वहां पर कुछ मामला हो रहा था तो ये रुक गए थे, तो लोगों ने इन पर हमला बोल दिया। इस तरह से लोग बहानेबाजियां कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई वही है कि जब आप इतने क्रूरता से लोगों को की गर्दनें काटेंगे और लोगों का जेब काटेंगे, चोरियां करेंगे, बेईमानियां करेंगे, तो आपको कोई सही नहीं कहेगा। आप भले ही अपने आप को कितना भी दिखा लें कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, रईस हूँ। तो चलते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जौन से हैं, जैसे कि करप्शन के बेताब बादशाह हैं। पहले तो हमें पता नहीं था, शऊर नहीं था। जब से खान साहब ने शऊर पैदा किया है उस टाइम से तो पता चल गया कि यार मुल्क तो इन्होंने तबाह किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो रात वाक़या हुआ लाहौर में, उनको आप देख रहे हैं, वो एक जगह पर जलसा करके वापस आ रहे थे और लोगों ने उनको रोका। नौजवान हमें नज़र आ रहे हैं, गालियां वो दे रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दुबक के डर के बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पर। असल में भाईजान बाजी है कि रिस्पेक्ट जो है वो कमानी पड़ती है। और ये जो है इन्होंने हालात इस कदर बदतर कर दिए हुए हैं कि जो नॉर्मल एक तबका जो है ना वो तो इस हद तक आ गया कि वो तो जो है सुसाइड भी नहीं कर सकता, उसके पास ये चीज़ भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनका इस्तकबाल हो, बड़ा इस्तकबाल हो। मरियम नवाज साहबा ने शदर्रा में जलसा किया, लेकिन वो जलसा बुरी तरह ठुस हुआ और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश भी की
लेकिन कामयाबी नहीं हुई और उस जलसे में बहुत कम लोग आए और वो बिल्कुल ठुस हो गया और मरियम साहबा को अपना खिताब जो है वो अधूरा छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा और वहाँ पर लोग आके तो नून लीग के खिलाफ भी नारे लगाते रहे। वो जो चंद कोई 200-400 लोग थे उनमें से भी पीटीआई के लोग जो थे ज्यादा थे। तकरीबन मेरी इतनी एज नहीं होगी जितनी देर से ये पाकिस्तान को खा रहे हैं, ऐसे ही है। तो अभी तक पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अपने पाँव पर खड़ा है। ठीक है, पता नहीं अल्लाह की क्या ऐसी हिकमत है, बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये मुल्क तबाह करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है लाहौर की वो खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की लगाई गई है और कल सारा दिन कमिश्नर और ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले ये सारे के सारे इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कल के जो हमजा शहबाज के और जो शहबाज शरीफ साहब के जलसे हैं उनको कॉर्नर मीटिंग जिन्हें वो कहते हैं घरों में और छोटे छोटे मोहल्लों में, कि उसको आपने कामयाब बनाना है। इनके लंदन में मीटिंग वगैरह जो कुछ सारा कुछ लंदन में ये पाकिस्तान में लेने के आते हैं। हम सिर्फ अपनी बात करें ना, हमारे ये हालात हो गए हैं, हम बिजनेसमैन जितने भी हैं इधर वो बेचारे सिर्फ इस टाइम बिल दे रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ ये निकले वहां से और जगह जगह पर बंदोबस्त किया गया था कि गुलपाशी की जाएगी और उसकी वीडियोस बनाई जाएंगी और टीवी पर ये चलेगा कि देखें पूरा लाहौर निकल आया, मियां शहबाज शरीफ आ गए, हमजा शहबाज आ गए। तो वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सुसाइड करने के लिए भी ना कुछ पॉइजन चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए। जहर के लिए पैसे नहीं है, सीधी बात। हाँ, उन्होंने हालात इस हद तक बदतर कर दिए और कोई भी जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट किसी की तब भी करता जब वो ना उसके लिए ना वो चीजें मैटर ही नहीं करती, उसके लिए मतलब कहते कि यार बस हो गया, तंग हो गया। बिल्कुल काना में कुछ लोग कोई जब ये निकले वहां से तो एक जगह पर पुलिस का जो प्रोटोकॉल है वो आगे निकल गया, इनकी गाड़ी पीछे रह गई। वो पुलिस की गाड़ियों पर नून लीग के लोग फूल बरसाते रहे, लेकिन ये कुछ नौजवान और कुछ लोग वहां पर कोई 100-150 लोग जो इकट्ठे हो गए स्पॉन्टेनियसली, जो लोग गुजर रहे थे, उन्होंने देखा मियां शहबाज शरीफ है तो गाड़ी रोक ली और उसके बाद जो वहां पर उन्होंने गालियां निकाली हैं, गाड़ी को पीटा है, डंडे उनके पास, और उन्होंने कहा कि निकालो बाहर और वीडियो बनाओ। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। फैक्ट्रियाँ बंद है, ठीक है, 50,000 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया बिल आ रहा है बंद फैक्ट्री का। यार ये कहाँ तक, ये देखें आप, चंद दिन हो गए हैं ना, ये ईरान है, ठीक है, और अफगानिस्तान है, ठीक है, 4 रुपए का यूनिट, कोई 6 रुपए का यूनिट दे रहा है यार, 70-75 का यूनिट लगे आ रहा है यार। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब बच गए, वगरना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लोग उनको निकालना चाह रहे थे और वो निकल गया फिर बस वहां पर ये इस गाली गलोच में। लेकिन इस वाकये ने एक चीज दी है कि लोग नंबर 1 पॉलिटिकल इसको देख लेते हैं कि लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं कोई गिद्दड़ संगी रादर अब नवाज शरीफ साहब के पास है और वो आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी और जो ये सब महंगाई हुई उनका किया धरा, लोगों को ये समझ है, गुस्से की भी समझ आती है। हम तो मांग के खा रहे हैं और मांगने वाले की आपको पता है इज्जत नहीं होती। आप जहाँ भी जाएंगे वो आप मांगेंगे वो आपको देंगे, कभी दुत्कार देंगे। तो जो इंडिया है वो आपको पता आईटी में कहाँ पे जा रही है, हर चीज में वो हमसे तो कहीं गुना आ गया वो हम। अच्छा, अब अगर इसका मदावा नहीं हुआ, अगर जुल्म जबर तशद्दुद इसी तरह रहा, लोगों को दबाने की ताकत के जरिए कोशिश की जाती रही, जो कुछ हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, इससे जज्बात बहुत खौफनाक हद तक बढ़ जाएंगे। ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये मुल्क में सियासत के लिए बेहतर नहीं है। तो ये जो से लेबर परसेंट लोग होते हैं या थोड़े मिडिल क्लास लोग, वो अपने बच्चों को कैसे स्टडी करवाते हैं पता है आपको? कैसे गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में भेज के और इस तरीके से। सर वो इस टाइम इतने परेशान है, यकीन करें कि इधर लोग और 1 साल ऐसे गुजरा ना तो आपको इधर लाशें नजर आएंगी, चलती फिरती लाशें नजर आएंगी। नून लीग के लोग इसकी और तौजीह पेश करते हैं इस वाक़े। वो कहते हैं जी काने में वहां पर जमीनों पर कब्जे हुए थे और लोग जमीनों पर कब्जे का एहतजाज वो कर रहे थे और वो शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी आहिस्ता की उनसे बात करने के लिए, बीच में कोई शरपसंद आ गया, नौजवान थे, उन्होंने गालियां निकाली। तो फिर बाद में मियां साहब ने कुछ बड़ों को बुलाया, उनका नंबर दिया और कहा कि मुझसे आके मिल लें, मैं मसला हल कर लूंगा। ये मुस्लिम लीग नून उज़र पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई कैसे? अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ चोर हैं।
ठीक है, जब आप चोरियां करेंगे तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप देख ले कुछ चोर डाकू जो है ना, वो डर के चाहे आपके सामने इज्जत कर ले, मगर आप जब साइड पे होंगे तो वो आपको गालियां ही देगा। लोग नहीं नजर आएंगे, लाशें नजर आएंगी आपको। नहीं पर और नहीं है, हम नाम के मुसलमान हैं। यकीन करें कि कौमें बनती हैं एक जान से। ये चीज इधर- यूनिटी के साथ। हाँ, इधर कौम नहीं बनती। इधर पता क्या है, मीर आदमी है ना, वो मीर तर मीर हो गया है, गरीब आदमी है वो गरीब तर हो गया है। गढ़ था लाहौर मियाँ साहब का, उनके अपने करतूतों की वजह से, उनके अपने पॉलिटिकल फैसलों की वजह से, जो झूठ बोला उन्होंने कौम को, जिस तरीके से लोगों को ये एक चूरन और मंजन बेचते रहे कि जी हम आपके लिए सब ये कर रहे हैं। देखिए हेवंस फील्ड आज भी अपार्टमेंट वहां पर मौजूद है, उसकी रसीदें नहीं आई, कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ से आया है। असल में ना अब अवाम इस हद तक फेड अप हो चुकी है, इस चीज है तो गलत, जी जी चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। ऐसे ही है। जो एक्ट हुआ है वो तो गलत है, मगर अब दूसरे पहलू ये भी है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा यार। ये अब तो बस यही है कि मार दो या मर जाओ, ये चीजें हैं, हालात इस हद तक हो गए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, दरमियान वाला जौन सा ना, वो बेचारा ना किसी से मांगता है ना कुछ करता है, वो पता नहीं खुद ही अंदर अंदर से क्या कुछ अपनी चीजें सेल कर करके ना ठीक है। अपना सर इस टाइम बचा रहा है। सर्वाइवल करप्शन के अरबों रुपए करप्शन के चार्जेस नैब में तब्दीली करके कानून में अपने ऊपर ख़त्म करवा लिए। फिर अभी ये जो नाम की निगरान हुकूमत है, सारी की सारी इन्हीं की हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी और मुखालिफिन के साथ जो ये कर रहे हैं, लोगों ने इनकी हैसियत को एक्सपोज कर दिया। अब अगर कोई इनको बिठाना चाहता है, लाके मुसल्लत करना चाहता है, तो उसको इस पर नजरसानी करनी होगी अपने फैसले पर। लोग अगर ये इस तरह होता रहा तो फिर ये गम और गुस्सा खुदा ना खास्ता इतना ज्यादा ना हो जाए कि चीजें हाथ से बाहर निकल जाएं।